रात का समय था। नेशनल हाईवे पर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी अनजान डर की चेतावनी दे रहे हों। सड़क के किनारे दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, बस एक पुराना ढाबा जिसके साइन बोर्ड पर आधे टूटे अक्षरों में लिखा था, शंकर ढाबा, गरम खाना, ठंडी हवा। रवि, जो शहर से अपने गांव लौट रहा था, गाड़ी की हेडलाइट्स के बीच से मुश्किल से रास्ता देख पा रहा था। बारिश और बढ़ गई तो उसने वहीं ढाबे पर गाड़ी रोक दी। ढाबा सुनसान था। कुछ टेबल उलटे पड़े थे और एक तरफ लालटेन जल रही थी जिसकी लौ लगातार कांप रही थी। वो अंदर गया तो देखा एक बूढ़ा आदमी खाना बना रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बैठो बेटा, उसने कहा, आजकल इस सड़क से कोई आता नहीं। तुम भाग्यशाली हो कि जिंदा पहुंचे। रवि मुस्कुराया। बस बारिश ने रोक लिया। थोड़ा खाना मिलेगा? बूढ़ा बोला, मिलेगा बेटा, पर रात ज्यादा मत रुकना। यहां आधी रात को रास्ता बदल जाता है। रवि को यह बात अजीब लगी, मगर उसने मजाक में कहा, रास्ता बदल जाता है यानी? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखें ऊपर लगे आईने की ओर घूमी, जहां रवि की परछाई थोड़ी देर के लिए गायब हुई और फिर लौट आई। कुछ ही मिनटों में खाना आया, गरम रोटी, दाल और सब्जी। लेकिन जैसे ही रवि ने पहला निवाला लिया, उसे एक अजीब स्वाद महसूस हुआ, जैसे लोहा या खून का हो। उसने थूक दिया और कहा, यह सब्जी कड़वी क्यों है? बूढ़ा बोला, यहां का पानी लाल है बेटा। धरती के नीचे कुछ है जो हर चीज को बदल देता है। रवि को बेचैनी होने लगी। उसने चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुराने धुंधले फोटो लगे थे। उनमें कुछ ड्राइवरों की तस्वीरें थीं, जिनके नीचे लिखा था, हम यहां खाए, फिर लौटकर कभी नहीं आए। रवि ने सिर झटका और कहा, क्या यह मजाक है? बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटा, यहां जो एक बार खाता है वो रात में लौटकर जरूर आता है, चाहे जिंदा हो या नहीं। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। ढाबे की छत से पानी टपक रहा था और हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि सांसें धुंध में बदल रही थीं। रवि ने घड़ी देखी, रात के 12:07। उसी वक्त दरवाजा अपने आप खुला और एक ट्रक ड्राइवर अंदर आया, पूरी तरह भीगा हुआ। उसने बूढ़े की तरफ देखा। एक थाली देना, भूख लगी है। बूढ़े ने बिना कुछ बोले खाना परोसा। रवि ने देखा, उस आदमी के पैर जमीन पर नहीं टिके हुए थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर चल रहा था। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो उठा और बाहर जाने लगा, मगर बाहर कुछ भी नहीं था। न सड़क, न गाड़ी। जहां उसकी कार खड़ी थी, वहां अब सिर्फ कीचड़ और पुराने टायरों के निशान थे। दूर कहीं से ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, पर सड़क खाली थी। ढाबे के अंदर लौटकर उसने पूछा, मेरी कार कहां गई? बूढ़ा बोला, जो यहां रुकता है उसकी कार वहीं चली जाती है जहां उसका रास्ता खत्म होता है। रवि गुस्से में चिल्लाया, तुम हो कौन? ये जगह आखिर है क्या? बूढ़ा शांत स्वर में बोला, मैं वो हूं जिसने इस ढाबे को 20 साल पहले बनाया था, उसी रात जब मैंने आखिरी बार खाना खिलाया था। रवि के हाथ से लालटेन गिर गई। उसने देखा, बूढ़े के चेहरे पर झुलसने के निशान थे और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। वो बोला, उस रात एक ट्रक ने मेरे ढाबे में आग लगा दी थी। सब जल गए थे, मैं, मेरा बेटा और मेरे 3 मेहमान। तब से जो भी यहां आता है, हम उसकी आत्मा को अपने साथ रख लेते हैं। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर अब एक नई तस्वीर जुड़ चुकी थी। उसमें वही रवि था जो अब डर से कांपता हुआ आईने में खुद को नहीं देख पा रहा था। आईना धुंधला हो चुका था, बस उसके पीछे एक साया हंस रहा था और बारिश की आवाज अब किसी के रोने जैसी लग रही थी। बूढ़े ने धीरे से कहा, थाली ठंडी हो रही है बेटा, खाना पूरा करो, फिर रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। रवि ने आखिरी बार बाहर देखने की कोशिश की, मगर अब वहां सिर्फ धुंध थी और एक पुराना बोर्ड हिलता हुआ दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, यहां रात में मत रुकना, यह ढाबा बंद हो चुका है। 1919 से सूरज ढल चुका था और वहीं पुराना नेशनल हाईवे अब भी वीरान पड़ा था। जहां कभी गाड़ियों की कतार लगी रहती थी, अब बस सन्नाटा था। उस ढाबे
कि आसपास कोई रुकना नहीं चाहता था। नाम था शंकर ढाबा, लेकिन लोग अब उसे खौफ का ढाबा कहने लगे थे। एक रात इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ उस इलाके में आया। उसे रिपोर्ट मिली थी कि वहां कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। उसके साथ उसकी टीम थी, सिपाही जोशी और राजवीर। ढाबे पर पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और टिमटिमाती बत्ती झूल रही थी। ढाबे के बाहर टूटी हुई कुर्सियां, उलटे टेबल और जमीन पर फैले पुराने अखबार पड़े थे। अर्जुन ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये जगह छोड़ी हुई लगती है, लेकिन किसी ने अभी अभी यहाँ कुछ पकाया है। राजवीर ने टॉर्च की रोशनी किचन की ओर डाली। वहां एक बर्तन रखा था जिसमें गर्म धुआं उठ रहा था। जोशी बोला, सर, यहां तो कोई है। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, बैठिए, खाना तैयार है। तीनों ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, सफेद धोती में, चेहरा झुर्रियों से भरा लेकिन मुस्कुराता हुआ। अर्जुन ने पूछा, कौन हो तुम? इस ढाबे में अकेले क्या कर रहे हो? वो धीरे से बोला, मैं यहां का मालिक हूं साहब, सब लोग मुझे बाबा कहते हैं। अर्जुन ने कहा, हमें यहां कुछ गुमशुदा लोगों की तलाश है, तुम कुछ जानते हो? बाबा मुस्कुराया, यहां जो भी आता है लौट कर नहीं जाता, क्योंकि उनका पेट तो भर जाता है, लेकिन आत्मा भूखी रह जाती है। राजवीर ने घबरा कर कहा, क्या मतलब? बाबा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। इस ढाबे में जो खाना बनता है उसमें सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि किसी की चीखें भी मिलती हैं। अर्जुन ने तुरंत बंदूक निकाली। रुको वहीं। लेकिन तभी अचानक ढाबे की लाइटें झिलमिलाईं और बुझ गईं। सन्नाटे में बस एक कराहती आवाज गूंज उठी, मदद करो। जोशी ने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर खून से लिखे नाम दिखाई दिए, रवि, स्नेहा, मोहन, नीतू। ये वही नाम थे जो पिछले महीनों में लापता हुए थे। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, बाबा कहां गया? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा में वही आवाज तैर रही थी, भूख, बहुत भूख। किचन से बर्तनों की खनखनाहट आने लगी। अर्जुन और उसकी टीम अंदर दौड़ी। वहां कुछ कुर्सियां अपने आप हिल रही थीं और चूल्हा जल उठा। धीरे धीरे उस पर कुछ उभरने लगा। एक औरत का चेहरा जो धुएं के बीच दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो बोली, कितने दिन बाद कोई आया है? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वही जिसे इस ढाबे ने निगल लिया था, लता। राजवीर बोला, तुम इंसान हो या? वो हंसी, अब इंसान कहां रही, इस जगह का हर कोना मेरा हिस्सा है। तभी दीवार से खून टपकने लगा और बर्तनों से हाथ निकलने लगे। जोशी डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन ने टॉर्च से रोशनी उसकी ओर फेंकी। वो औरत अब धुएं से पूरी तरह बाहर निकल आई थी। उसका शरीर अधजला, लेकिन उसकी मुस्कान भयानक रूप से शांत थी। तुम सबको यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। जो भी सच जानने आता है वो यहां का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, हम तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताएंगे। लता चीख उठी, इतनी जोर से कि पूरा ढाबा हिल गया। लाइट्स फटने लगीं, टेबल उलट गए और बर्तन हवा में उड़ने लगे। राजवीर गिर गया। जोशी ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने बंदूक से गोली चलाई। गोली सीधी लता के सीने में लगी, लेकिन वो हंसने लगी। गोली से नहीं मरती आत्माएं, इंस्पेक्टर। फिर उसने हवा में हाथ फैलाया और तीनों के चारों ओर एक घना धुआं फैल गया। धुआं जब छोटा तो ढाबा फिर से शांत था। मेज पर 3 कप रखे थे जिनमें गरम चाय भरी थी और दीवार पर खून से लिखा था, खाना परोस दिया गया है। अगली सुबह पास के गांव वाले जब वहां पहुंचे तो ढाबा खाली था, लेकिन किचन में 3 नई फोटो लगी थीं, अर्जुन, जोशी और राजवीर की। सामने लिखा था, हम अब भी सेवा में हैं और आज भी अगर कोई ट्रक ड्राइवर रात में उस रास्ते से गुजरता है तो उसे ढाबे की टिमटिमाती लाइट दिखाई देती है और एक धीमी सी आवाज आती है, भैया रात का खाना खाइएगा।